हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हमारा 3 वीडियो आ चुका है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखो तो जाके देख लो, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल जानेंगे जो कि आप 9 से जानते आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में जानेंगे, फिर क्या है ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या कहीं पे कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। इन्होंने क्या कहा था कि इन 1808 जॉन डाल्टन प्रपोज ए सिंपल थ्योरी ऑफ मैटर, मतलब मैटर के बारे में इन्होंने थ्योरी दिया। कब दिया था? 1808 में। ठीक है, क्या बोला? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, जो पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल जो है हमारा, उसको क्या बोला इन्होंने? एटम बोला। आज भी हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एटम ही बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या दिया? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, दैट इज इन शेप, साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है कि सेम मेटल का, मान के चलो कि Fe का रॉड है हमारा, क्या Fe का रॉड है, तो इसमें बहुत सारे Fe हमारे हैं, आयरन बहुत सारा है ना, तो सबका क्या होगा कि इसका जो मास होगा, शेप होगा, या फिर इसका जो प्रॉपर्टीज होंगे ये वो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, वही बोला इन्होंने। चलो अगला क्या बोल रहे हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, सॉरी क्या है, डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है कि अलग अलग एलिमेंट का या अलग अलग एटम का जो हमारा प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, है ना। जैसे Fe का हो गया, आपका कार्बन का हो गया, या फिर आपका हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो दोनों का प्रॉपर्टी क्या हमारा अलग अलग है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन और कॉम्बिनेशन, मतलब एटम्स जो है सबसे छोटा पार्टिकल्स है हमारा, वो कौन कहाँ भाग लेता है? हमारे रिएक्शंस में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेता है? तो एटम्स लेते हैं। ठीक है, कोई पदार्थ का एटम्स केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है हमारा। ठीक है, चलो एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स एटम। उन्होंने क्या बोला कि जब एटम्स या फिर जो सेम या डिफरेंट जो एटम्स हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं? हमारा कंपाउंड एटम्स बना रहे हैं। उस समय उन्होंने क्या बोला? इसका नाम कंपाउंड एटम्स, जिसको अभी हम लोग मॉलिक्यूल्स के नाम पे जानते हैं। ठीक है, नाउ ए डे कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, अभी हम लोग क्या जानते हैं? उसको मॉलिक्यूल के नाम पे। ठीक है, चलो अगला क्या है? एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। इन्होंने क्या कहा कि आप एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये इनके पॉइंट्स थे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा। ठीक है, चलो आगे क्या है हमारा, अब इसका लिमिटेशन देख लेते हैं। चलो एप्लीकेशन तो इन्होंने दिया कि भाई ये चीज को ये बोलते हैं हम लोग, तो चलो ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बाय मास, मतलब इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया। लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इन्होंने अपना लॉ दिया था, है ना। तो बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, बट ये फेल कर जाते हैं कब? गैसियस वॉल्यूम के केस में। ये मास के केस में तो दिए थे, बट वॉल्यूम के केस में क्या करता है? ये फेल कर जाता है। ठीक है, अगला क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइज, वैलेंसीज etc। कहने का मतलब कि अलग अलग जो हमारे एटम्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है या मास है या उसका साइज है या वैलेंसी है वो अलग अलग क्यों होता है, ये इन्होंने नहीं बता पाया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये भी इन्होंने नहीं बता पाए कि जब दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, मतलब क्यों बनाते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस ऑफ दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। कहने का मतलब है कि जो एटम्स मिलके बनते हैं, कहने का मतलब आयनिक बॉन्ड जो होते हैं हमारे, वो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं ना। तो ये नहीं बता पाए कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये आपका नोट्स के रूप में आ सकता है, तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, बोले तो आप इसको रट लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। क्या है हमारा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपको क्या पढ़ना है? एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। तो एटम क्या होता है तो आप 9 से जानते हो इसका डेफिनेशन, बस थोड़ा सा अलग डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं
क्या बोला एटम का? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एन एटम। एटम क्या होता है कि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, एटम कभी अकेले नहीं घूमते, ठीक है। वो हमेशा क्या करेगा, किसी न किसी से बॉन्ड बना लेगा, या मतलब वही बोल रहा है कि कभी ना वो हमेशा केमिकल रिएक्शन में ही रहेंगे, ठीक है। वो मतलब फ्री ऑफ मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वही बोला है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है उसका, ठीक है। चलो मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं कि दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सबस्टांस एलिमेंट, क्या बोला, सबस्टांस एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। क्या बोला है कि दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सबस्टांस और एलिमेंट होगा ना यहाँ पे, एक मिनट, और नहीं होगा, इसको ब्रैकेट में कर दो, हाँ अब ठीक है। क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सबस्टांस एलिमेंट और कंपाउंड, है ना, विच इज कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। कहने का मतलब इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। जैसे मान के चलो आपके पास वाटर है, तो इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना, वाटर हम लोग के पास है, तो क्या होता है, इसका इंडिपेंडेंट है, ये मतलब दिख रहा है हमें, है ना। बट एटम्स क्या होते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, कभी हमेशा क्या होता है, रिएक्शंस में भाग लेंगे या फिर अकेले कहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे वो, ठीक है। चलो अब समझ लेते हैं एटम्स होते क्या है। जैसे हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, मिलके क्या बनाएगा हमारा, H2 बनाएगा, ये गैस होता है हमारा, है ना। तो किस रूप में हो हमारा, ये मॉलिक्यूल के रूप में। और ये क्या था हमारा, एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गया, दोनों सेम है, वही चीज है ना। और ये क्या बनाया हमारा, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है। इसी तरह से एक और समझ लेते हैं, ऑक्सीजन का देख लो। तो ऑक्सीजन में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है हमारा, O2 बनाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, एटम ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या हो गया हमारा, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारा, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानो आप, ठीक है, होता क्या क्या है हमारा। पहले समझते हैं एटॉमिक मास के बारे में कि होता क्या है, ठीक है। एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज अ मास इज ऑफ सिंगल एटम विच इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। इसको कैसे मापते हैं हम लोग, एटॉमिक मास यूनिट से, ठीक है, AMU जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और यूनिफाइड मास मतलब U से भी मापते हैं इसको, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं वेयर क्या होता है, 1 AMU इक्वल टू क्या होता है हमारा, बताइए, 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इसका मतलब समझ में आया कि कार्बन 12 का 12वां भाग को क्या बोला गया, हम लोग 1 AMU बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 1 AMU बोलते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन 12, कार्बन का जो मास है हमारा, कार्बन 12 है का मास, जो मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है ना उसका, तो वही उसका जो 12वां भाग होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, 1 AMU कहलाएगा, ठीक है। एंड 1 AMU इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। कितना होता है इसका, मतलब 1 AMU का वेट कितना होता है हमारा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है, ठीक है। ये बहुत छोटा यूनिट है ना, क्या होता है कि बहुत छोटा यूनिट है ना, तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसीलिए हम इसको 1 AMU में लेके चलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यूज को तो हम लोग ऐसे लेके नहीं चल सकते ना हर जगह पे, ठीक है। बट 1 AMU रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है, ठीक है, -24 ग्राम, ठीक है। चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। क्या है, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लेकर चलते हैं हम लोग। तो इसका मास, एक हाइड्रोजन का जो एटम का मास होता है, हाइड्रोजन एटम का, वो कितना होता है भाई, 1.67, ठीक है, 36 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। कितना होता है, 1.67, क्या है, 6736 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। तो आप यहां तक ले सकते हो, ये लेने का जरूरत नहीं है उतना ज्यादा, ठीक है। आप 1.67 लेके काम कर सकते हो, ठीक है। चलो इतना हो गया हमारा। अब देखो क्या होगा कि AMU में अगर इसका मास निकालें तो क्या होगा, दी
मास ऑफ हाइड्रोजन किसमें, एमयू में, तो क्या हो जाएगा हमारा मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा 1.66, 1 एमयू का वैल्यू है ना, 1 एमयू का वैल्यू लेंगे हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब इसको पुट करो। अब हम लोग को पता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, हमको पता है क्या होगा हमारा 1.67, इतना ही लेते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय क्या होगा 1.66, ठीक है, इंटू 10⁻⁻24 था, यहाँ पे कितना था इंटू 10⁻⁻24 था, ये कट जाएगा पूरा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा लगभग 1.008, क्या आएगा AMU, या फिर इसको बोल सकते हो U। तो इतना आता है हमारे किसका, हाइड्रोजन का वेट। इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना लेते हैं, 1 ग्राम लेते हैं ना, 1 लेते हैं ना, 1 MU या 1 U लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी समझेंगे आगे इस सब चीज के बारे में अच्छे से। अभी ये समझो कि ये निकल गया कितना मास, ऐसे निकलता है 1 MU का मास, किसे, हाइड्रोजन का निकल गया हमारा मास। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सिमिलरली इसी तरह से आप देख सकते हो, एक और ले लेते हैं। सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन किसमें, AMU में कितना होता है भाई, बताओ, ऑक्सीजन का 16 U होता है, या बोल सकते हैं AMU होता है ना, किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे हमारा मॉलिक्यूलर मास। अभी तो हम लोग एटॉमिक मास के बारे में समझ गए, अब हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या हमारा। ठीक है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एटम है, ठीक है, उनके एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ठीक है, चलो एक मिनट, हाँ अब इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ले लो एग्जांपल, क्या है, एक नंबर में लेते हैं पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। चलो मीथेन का बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो देखिए कार्बन कितना है, एक पीस है कार्बन, इंटू कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम होता है, या 12 U बोलेंगे हम लोग अभी। ठीक है, अभी हम लोग ग्राम नहीं ले रहे हैं, अभी U ले रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग समझेंगे इसको। तो 12 U हो गया, प्लस हमारा हाइड्रोजन कितना है 4 है, और इसका हाइड्रोजन कितना होता है 1 U होता है। तो टोटल कितना हो गया हमारा 12 और 4 16 U आ गया हमारा। या MU यूनिफाइड मास है, या फिर एटॉमिक क्या बोल सकते हो AMU, या फिर AMU एटॉमिक मास यूनिट, दोनों में से कोई ले सकते हो आप। ठीक है, दूसरा एग्जांपल एक और ले लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या लेंगे, H2O का ले लो। कितना होगा भाई बताओ, देखो हाइड्रोजन 2 है, मतलब 1 इंटू 2 होगा हमारा, 2 तो हाइड्रोजन 1 होता है हाइड्रोजन का ना। ठीक है, प्लस हमारा ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन है हमारा, तो 1 इंटू कितना, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, टोटल कितना हो गया 18 U हो गया हमारा, हो गया ना, कितना 18 U निकला हमारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ एक चीज नोट करके लिखा हुआ है, आपको अगर पता होगा, ये 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, पता है क्या, देख लो क्या होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस। ठीक है, इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ऑफ एन एटम, एटम का, ठीक है, या फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है हमारा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके कितने होते हैं 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 11, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा 11। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। चलो छोटा सा टर्म था, ऐसे बता दिए। चलो अब आइसोटॉप के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझेंगे हम लोग, आइसोटॉप के बारे में। आइसोटॉप होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझो। क्या है, एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप। देखिए वैसे एटम जिसमें क्या होगा कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा बट हमारा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटॉप बोलते हैं। या फिर इसका एग्जांपल दूसरा ले सकते हो कि एन एटम विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोटॉप्स बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। चलो एग्जांपल ले लो, क्या है हमारा C6H12। देखिए इसमें क्या हो रहा है हमारा कि कार्बन का है ना, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है हमारा। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, एटॉमिक मास
एटॉमिक नंबर कितना है हमारा, 6 हो गया हमारा, है ना। और एटॉमिक मास कितना है, 12 हो गया हमारा। और दूसरा केस में क्या होता है कि कार्बन का एक और होता है C6H24, तो इसका होता है, इसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, हमारा 6 है, बट हमारा एटॉमिक मास कितना है, इसमें एटॉमिक मास कितना है हमारा, 14 है हमारा, ठीक है, कितना है, 14 है। तो ये क्या है, दो कार्बन का ही मतलब ये इसका आइसोटॉप हो गया, कार्बन के ये दो क्या हो गया, आइसोटॉप्स हो गए, ठीक है। इसलिए आप इसको बोल सकते हो, इसीलिए क्या बोलोगे, C612 एंड C614 आर आइसोटॉप्स ऑफ किसका हो जाएगा ये हमारा, कार्बन का, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। चलिए तो अब हम लोग फॉर्मूला मास के बारे में जानेंगे। अब हम लोग क्या होता है, क्या बोल रहा है फॉर्मूला मास, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एवरी एटम इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। मतलब क्या बोल रहा है, कोई भी कंपाउंड का जो एटॉमिक मास जो होता है वो उसके जोड़ को क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर्मूला मास बोलेंगे, ठीक है। कंप्लीट उसका क्या बोलेंगे, जो कंपाउंड है उसका मास को क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर्मूला मास बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान के चलिए हमारे पास है NaCl क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखो क्या होगा फॉर्मूला मास इसका, फॉर्मूला मास इक्वल टू क्या होगा हमारा, एटॉमिक मास ऑफ किसका होगा, सोडियम का, प्लस एटॉमिक मास ऑफ किसका, क्लोरीन का, ठीक है। जोड़ो क्या हो जाएगा हमारा, इसका कितना होता है, सोडियम कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन कितना होता है 35.5, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा हमारा 58.5, क्या होगा U, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा क्या, फॉर्मूला मास निकल गया हमारा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या बोल रहा है ये, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे लोग, चलो देख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास निकालना है इसका, तो क्या होगा, सॉल्व करो इसको। देखो ग्लूकोज है हमारा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, कार्बन 6 है, तो मतलब क्या होगा 6 इंटू कार्बन कितना होता है, एक कार्बन कितना होता है 12 ग्राम होता है, या 12 ये बोलेंगे हम लोग, प्लस हाइड्रोजन कितना है, टोटल 12 है, इंटू कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन कितना है, टोटल 6 है, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है ना, 16 यू होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा जोड़, देखो बर्छक कितना होता है 72, ठीक है, प्लस 12 हो गया हमारा, प्लस 16 छक कितना होता है हमारा, बताओ 96, टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इसको 180 यू आएगा हमारा। ये इसका क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर मास बोलो या इसको फॉर्मूला मास बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है, फॉर्मूला मास हो या फिर मॉलिक्यूलर मास हो हमारा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, देख लेंगे उसको हम लोग, क्या बोल रहा है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इन 63.5, एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है कॉपर का, कितना दिया हुआ है हमारे पास 63.5, इट एग्जिस्ट एज 2 आइसोटोप, 2 होगा TWO होगा, 2 आइसोटोप्स है ना, क्या क्या हमारा आइसोटोप्स विच आर 60, देखो Cu29 इसका क्या मास दिया 63 दिया और दूसरे में 65 दिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो इसको निकालना आप कैसे निकालोगे, तो लेके चलते हैं, सबसे पहले लेट मान लेते हैं परसेंटेज ऑफ Cu29 63 आइसोटोप का क्या हो जाएगा बताओ, x मान लेते हैं इसको, ठीक है। दूसरा क्या मानेंगे, परसेंटेज ऑफ Cu29 65 वाले का आइसोटोप का क्या होगा, तो दूसरा क्या होगा 100 माइनस x होगा, परसेंटेज निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर का
निकालो। तो देखिए ये परसेंटेज हमारा मान के चलो दिया हुआ है हमारा, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको कि कितना होगा, ठीक है। 100 मतलब ये परसेंटेज में है, तो इसको वर्ड में कैसे कन्वर्ट, यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वैसे करते हैं हम लोग। तो कितना था इसका 63 मास था ना, क्या करोगे 63 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या करोगे 100, करते हैं ना हम लोग, ठीक है। परसेंटेज में अगर उसको हम लोग क्या यूनिट में करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, या यूनिट में रहता है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है हम लोग को, यूनिट में इसका, ठीक है। प्लस क्या होगा हमारा 65 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इसको हो गया ये हमारा। और हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास 63.5। तब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा हमारा। चलो अगले पेज में देखते हैं क्या होगा हमारा, एक मिनट। देखो क्या था हमारा 63 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस 65 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 63.5 था हमारा, ठीक है। अब क्या करो नीचे ले लेते कॉमन, क्या हो जाएगा 100 63x प्लस देखो 65 मतलब 6500 हो जाएगा, इसको क्या करें मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस हो जाएगा हमारा 65x हो जाएगा, होगा बराबर 63.5 आया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 65x है 63 है तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2x होगा प्लस 65 100 इक्वल टू इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाए तो क्या आ जाएगा हमारा 6350, ये आ गया हमारा। अब देखो इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो मतलब 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6500 माइनस 6350, कितना आएगा 150 आया। मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 150 डिवाइडेड बाई 2, मतलब निकला कितना 75। तो मतलब x का वैल्यू निकल गया हमारा कितना 75%, ये परसेंटेज में हो गया हमारा। तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, x कौन सा था हमारा, बताओ x कौन सा था, कॉपर का, क्या लिखेंगे इसका, और हम लोग का 100 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 25% होगा, ये होगा ना। 100 में 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, चलो हो गया ये हमारा। तो दोनों का निकल गया हमारा, है ना। क्या होगा परसेंटेज ऑफ CO 2963 का ना कितना आया 75%, और परसेंटेज ऑफ CO 2965 का कितना आया 25%। तो ये निकल गया दोनों का हमारा क्या एवरेज एटॉमिक मास का, ठीक है। चलो तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना और भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये क्या हमारा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स है इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है, क्या रहा होमवर्क रहा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है, आपको क्या निकालना है, सबका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम्स, क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटम्स, तो किसको बोलेंगे हम लोग, चलो इसके बारे में समझ लो। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मतलब जो यू में हम लोग लिख रहे थे उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो कैसे करेंगे, ठीक है, वही बोला ग्राम किसमें एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। द अमाउंट ऑफ क्या बोला, दिस अमाउंट ऑफ द एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 ग्राम एटम। अब समझो मान के चलो एटम्स है, ठीक है, तो 1 ग्राम एटम्स ऑफ मान के चलो कि हाइड्रोजन है हमारा, तो वो कितना होगा हमारा, इसके एटॉमिक क्या एटोमोलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास के बराबर होगा। एटॉमिक मास इसका कितना होता है, तो 1 AMU होता है, तो उसको किस में लिखेंगे ग्राम में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें लिखेंगे ग्राम में लिखेंगे। उसी तरह से आप समझ सकते हो कि 1 ग्राम एटम्स ऑफ मान के चलो आपके पास है सोडियम, तो इसका कितना हो जाएगा भाई बताओ, तो इसका कितना एटॉमिक मास के बराबर, तो एटॉमिक मास इसका कितना होता है 23U होता था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 23 ग्राम लिखेंगे हम लोग। तो इससे किसमें एक्सप्रेस करना है हम लोग, ग्राम में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। तो देखो एग्जांपल की तरह समझते हैं, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23U होता है ना। तो 1 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, 1 ग्राम एटम्स ले रहे हैं, एटम्स का मास क्या तो बहुत छोटा होता है ना, तो उसको किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग ग्राम में, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में हमको दिक्कत ना हो, आसानी से हम लोग कर सके, ठीक है। तो क्या होगा 1 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम इक्वल टू क्या होगा 23 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम एटम करेंगे मतलब क्या हो कि बहुत सारे एटम्स है, वो हम लोग क्या किया उसको तोल लिए कितना 1 ग्राम एटम्स टोटल, ठीक है। तो कितने एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे उसमें, है ना।
अभी एवोगाड्रोस नंबर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहाँ बस समझो कि 1 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम इक्वल टू क्या होता है हमारा, उसके एटॉमिक मास के बराबर। तो कितना है, 23 ग्राम होता है सोडियम का हमारा, 23 यू होता है ना, तो यहाँ किस में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली उस तरह से देखो कि द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना है, 16 यू, है ना। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। इसको ग्राम में कर दिए, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन करने का मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हम लोग, अब क्या देखेंगे हम लोग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। ये भी सेम चीज है, कोई ज्यादा नहीं है, एक ही चीज है। क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल्स को लिए हैं, इसमें एटम्स को लिए थे, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या बोल रहे हैं, इज ऑल्सो नोन एज 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, और इसको क्या बोलेंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ही बोलेंगे, वही चीज है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, 18 यू होता है हमारा, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा हमारा, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 44 यू होता है ना। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा हमारा, 44 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं क्वेश्चन को, कैसे आता है क्वेश्चन इससे, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट, क्या बोला है, मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। पूछ रहा है कि मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसका मास पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा बताओ, उसका मास क्या होगा बताओ। देखो क्या होता है हमारा, सॉल्व करो पहले, इसका पहला का देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो 1 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम है हमारा, Ca, तो कितना होता है 1 ग्राम एटम्स का, देखो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, तो कितना होगा, 40 ग्राम होगा। मतलब 1 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40 ग्राम हुआ हमारा, हुआ ना। तो फिर अगर यहाँ पे दिया 1.5 ग्राम, तो 1.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 40 डिवाइडेड 1 इंटू 1.5, कितना आएगा भाई बताओ, 40 इंटू 1.5 बताओ, 60 आएगा हमारा, क्या आएगा, 60 ग्राम। तो ये निकल गया हमारा, कितना होगा पहला का, 60 ग्राम। मतलब 1 ग्राम का होता है, 1 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40 होता है, तो 1.5 ग्राम में कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। अब इसका दूसरा देख लेते हैं, बी नंबर, इसमें क्या बोल रहा है हमारा, देखिए ग्राम एटम्स इन, देखिए ग्राम एटम्स इन 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ये दिया हुआ है, मतलब ग्राम कितना ग्राम है वो दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम पूछ रहा है, ठीक है, कितना होगा वो बताना है आपको। तो क्या जानते हैं हम लोग बताओ, 1 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना होता है, 16 ग्राम, है ना। तो ये दिया हुआ है हमारे पास, तो इसको पलट दो, तो क्या होगा, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1 ग्राम एटम, है ना। तो 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1/16 इंटू 12.8, ये आएगा हमारा, कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करो तो आपका कितना आएगा, देखो कट रहा है ना, 4 से कट रहा है, हाँ 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, ये भी 4 से कट, 4 चौका 16, 4 से फिर कट रहा है, ये 4 8 32, 0.8 आया, कितना है, 0.8 ग्राम एटम्स, कितना है, 0.8 ग्राम एटम्स, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर निकल गया, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन और भी है, तो आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो आप जितने भी अभी बताए या फिर मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और ये वीडियो लंबी हो रही है, तो हम लोग अब जो भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आप इससे क्वेश्चन बनाओ, जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है आपसे। और जो क्वेश्चन में अगर आप कहीं डाउट है आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।